अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टीवी फिल्म एक्टर एंड होस्ट इमरान साहिल और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, आपको पता ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी एनी खान, मॉडल एंड एक्ट्रेस एंड होस्ट। जी दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सियासी शख्सियत और उनका नाम है आरिफ ज़फ़र। वो पीपी की अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं हल्का 158 से। तो आज हम उनसे सवाल करते हैं, उनकी सियासी कैरियर के बारे में पूछेंगे, कहां से आगाज़ किया और कहां तक पहुंचे और आगे कहां तक का इरादा है, और उनकी सियासी ज़िंदगी से हट के भी उनसे हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी सवाल करेंगे। तो चले आए उनसे हम मिलवाते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, फ़ाइन सर। जी सर, आप मुझे बताएं कि आप की सियासी ज़िंदगी कब शुरू हुई और कैसे गुजरी और क्या क्या उसमें मराहल आए और कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक का इरादा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने ख़यालात आपकी गुज़ारिश करने का मुझे मौका फराहम किया, और मैं ख़ुसूसी तौर पे एनी खान साहिबा का मैं मशकूर हूँ जो होस्ट हैं हमारी, जिन्होंने मेरे साथ इसमें प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, और आपका मैं मशकूर हूँ। गुजारिश ये है जी कि मैं स्टूडेंट लाइफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टूडेंट विंग था PSF, मैं इसका लाहौर का फ़र्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था 70s के अंदर, और मेरा वहाँ से एक तसलसल शुरू होता है, उसमें सियासी स्ट्रगल का मेरा आगाज़ होता है, और एक तसलसल के साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी रही, और मैंने फिर वो सियासी कॉलेज के अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस के अंदर मैंने हिस्सा लिया, और ये वो दौर था कि जिस वक्त कॉलेजेस के अंदर इस्लामिक जमीयत तलबा का एक बहुत बड़ा होल्ड था, और मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया, और उसके अंदर जो है ना हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले, तरक्की पसंद सोच रखने वाले दोस्तों के बहुत पैनल बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए, और ये हमने स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू दिया। इसके बाद एक तसलसल मेरा ऐसा हुआ कि मैंने फिर अमली सियासत का मेरा आगाज़ हुआ, और मैंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में बतौर चेयरमैन मैंने इसमें शिरकत की, और उसमें मैंने तमाम तर मामलात के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि हम समझते थे कि इस वक्त सियासी तौर पर जिस तरह के यहाँ पर माहौल है, लेकिन उस के सारे मामलात के बावजूद भी हमने सियासी हालात का और आमनियतों का भरपूर तरीके से हमने मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक तसलसल के साथ जो है सियासत के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथी जनरेशन है हमारी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कदम ब कदम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मेरी सर्विसेज को देखते हुए मुझे 2018 के अंदर ये PP 158 जो है मेरा सूबाई हल्का था, वहाँ से मुझे इन्होंने टिकट दिया, और मैंने जो यहाँ जो सियासत के अंदर जो उस वक़्त मामला चल रहे थे, अगर हम समझते थे कि हमारा पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर मोमेंटम उस वक्त उन हालात के अंदर इतना नहीं था, लेकिन चूँकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें ये ऑर्डर किया था कि हमने किसी सूरत में भी किसी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना, लिहाजा मैंने इसको चैलेंज समझते हुए मैंने अब्दुल अलीम खान का मैंने मुकाबला किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी उनको यानी कि उस इलेक्शन के अंदर जो टफ़ टाइम दे सकता था मैं उनको दिया। तो उस वक्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाकायदगी के साथ मैं इसके अंदर तसलसल के साथ पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी है। और फिर आपको इल्म होगा कि हमारे पार्टी के कायदीन के ऊपर नाजायज़ केसेस बनाए गए, ख़ुसूसन मैं इसका तज़किरा करूँगा हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परेशर साहब का, जब से उनका खिलाफ़ एक नैब के अंदर केस आया, तो उस केस को भी मैंने उनके साथ मिलकर 4 साल तक उनको फ़ेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ैसला उनके हक़ में करवाया, राजा परेशर साहब के हक़ में करवाया, और उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से जो है ना अदालत का फ़ैसला उनके हक़ में आया। और इसके अलावा पार्टी के जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, किसी किस्म के प्रोग्राम, अभी आपने रिसेंटली देखा 133 का सूबाई एक कौमी असम्बली का एक बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर नज़र नहीं आ रही, उन्होंने हर कोने में हर गोशे के अंदर वो देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से एक्टिव हुई। और मैं इसमें ख़ुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हम अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब राजा परेशर साहब, जब से वो पंजाब के सदर उनको नामज़द किया गया है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने पंजाब को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त दी, एक बहुत बड़ा नाम राजा परेशर साहब की शक्ल के अंदर उन्होंने हमें प्रेसिडेंट उन्होंने दिया,
اور جب سے وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس دن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی ایک متحرک کردار ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کردار کے حوالے سے جو مخالفین کی جو صفیں ہیں ان کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہ جو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ایک سیاسی جو تحریک کا انہوں نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ 2023 کا جو آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ پنجاب میں، لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے سیاسی طور پر کتنی مستحکم ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول کیسے ہو رہی ہے۔ جی آپ کوئی کوشچن کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا انٹرویو کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے علاوہ میں پوچھوں گی کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا اس فیلڈ میں آئے ہوئے، مطلب کتنا عرصہ پہلے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ کس فیلڈ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سیاسی فیلڈ۔
میں نے عرض کیا آپ کو انٹرویو کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ میں 71 میں پیپلز پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس کا میں لاہور کا فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. تو آپ یہ 71 سے دیکھیں میرا تقریباً کو 50 سال کا عرصہ میرا ہو گیا ہے میرا پارٹی کے ساتھ 50 سال ماشاء اللہ. زیادہ. تو آپ کو کبھی کوئی مشکلات وغیرہ پیش آئی ہوں سیاسی اس میں؟ اگر آپ اس حوالے سے پوچھیں گے تو میری فیملی کے 13 افراد ایک وقت کے اندر شاہی قلعے کے اندر پابند سراسر رہے انکلوڈنگ مائی فادر. میرے فادر بہت ایک نامور آتھر تھے, صدارتی ایوارڈ یافتہ ان کی بکس ہیں. ناصر الدین ناصر ان کا نام ہے میرے فادر کا. وہ ان کو بھی شاہی قلعے کے اندر پابند سراسر رکھا گیا. مجھے خود بھی جیلوں میں جانے کا جو ہے نا وہ دورہ آمدید کے اندر میں گیا ہوں. اور میری انہی یعنی کہ سروسز کو دیکھتے ہوئے میری پارٹی نے مجھے جو ہے نا یہ ایک آنر دی کہ مجھے پارٹی نے اس کے لیے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ دیا. اور جو پارٹی کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ تھی الحمدللہ میں اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا سر, سیاسی کیریئر کے بارے میں ہم نے آپ سے کوشچنز کیے ہیں اور نجی زندگی کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ یہ ریس کورس پارک ہے اس میں آپ کا کب سے آپ یہاں پہ واک کے لیے آتے ہیں, ایکسرسائز کے لیے, یہ پوری سیاسی نمائندے سے ہٹ ناظرین سوالات اور بہت سارے تھے لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہوتی تو اس لیے آج کا انٹرویو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور عارف ظفر صاحب کی آپ نے باتیں سنی, ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی آپ نے جانا, ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں بھی آپ نے جانا. ہمارے چینل کو لائک کریں.